पाकिस्तान जब भी हमला करता है एलानिया करता है, सिविलियन पर कभी हमला नहीं करता। दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। हमारी नज़र में कोई गुड या बैड तालिबान नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, हम अफगान अवाम नहीं दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। ब्लड और बिजनेस एक साथ नहीं चल सकते। ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले हों और हम तिजारत भी करें। अफगान रजीम दहशत गर्दों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दोहा और इस्तंबुल मुज़ाकरात में सबको शवाहिद और सबूत दिखाए। DGISPR ने मजीद कहा, दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में 29 बार अमरीकी असलहा निकला। अमरीकी हम मनसबों को भी असला दिखाया। पाकिस्तान एक रियासत है, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देता है। तालिबान हुकूमत भी रियासत की तरह फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर की तरह नहीं। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी? फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। जैसे ही मामला हतमी नतीजे पर पहुंचेगा बता दिया जाएगा। मामले पर कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा जदीद दिफाई ज़रूरत के तहत तश्कील दिया गया। इस ओहदे से एयरफोर्स या नेवी की खुद मुख्तारी और इंतजामी मामला पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाइस आर्मी चीफ का ओहदा ज़ेर गौर नहीं, लेकिन इख्तियार हुकूमत का है। सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत मुखालिफ बयानियाँ चलाते हैं। ये अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी है। बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकना सूबाई हुकूमत का काम है। मनशियात का पैसा दहशतगर्दों के पास जाता है। DGISPR ने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर पाबंदी का भी मुतालबा कर दिया। कहा, दहशतगर्दी के बहुत से वाकयात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां इस्तेमाल हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज और अवाम की जीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मनसूबे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। मनसूबे की तकमील में शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। बोले, प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील के साथ खूबसूरती को भी यकीनी बनाया जाए। बेहतरीन मयार की हामिल कंपनीज की खिदमात हासिल की जाएँ और जदीद टेक्नोलॉजी को भी बरूए कार लाया जाएगा। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ से रुकने कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिकाइल काबारोव की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार से ईरानी सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने और इलाकाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर में ताउन बढ़ाने का भी अज़्म। अली लारीजानी सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात, क़यादत और बसीरत को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कहा, तीनों अफवाज के दरमियान हम आहंगी बढ़ाने में आपका मरकजी किरदार रहा। ज्वाइंट ऑपरेशनल तैयारी और कौमी सिक्योरिटी अहदाफ के लिए भी आपकी खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के मौसर किरदार को सराहा। JUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान का कहना है, 27वीं आईनी तरमीम से आज़ाद अदलिया का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत अदलिया को अपने इख्तियार में रखना चाहती है। हुकूमत का काम था अपोजिशन से मुशावरत करती। मौलाना फजल रहमान ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के निकाह से मुतल्लिक कानून साजी को भी आइन के खिलाफ करार दे दिया। सवाल किया, 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस शरीयत में है? आइन पाबंद करता है कि कानून साजी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी।
इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील सुहेल आफरीदी का दरख्वास्तें काबिल समात होने पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील अली बुखारी ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को भी तलब करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया, अगर इलेक्शन से कबल वज़ीर आज़म भी ऐसा कोई खिताब करते तो उन्हें भी नोटिस जारी करते। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और शहरनाज की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। हम जारहाना इनिंग्स नहीं खेल रहे, प्रिजाइडिंग अफसर ने दबाव के बावजूद फॉर्म 45 जारी किया। हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। जलसे में कहा था अगर धांधली हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया टॉक कहा, जो पॉलिसी मुल्क के खिलाफ होगी उस पर तनकीद करेंगे। हम भी चाहते हैं पंजाब की तरह तरक्की करें। विफाक ने हमारे कई 100 अरब रुपए अदा करने हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से ज़िला मोहम्मद के अमायदीन की मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने अमन का क़याम अवलीन तरजीह करार दी है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट होने की तरदीद। बानी का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा, जेल के बाहर से ही कोई ऑपरेट कर रहा है। मोबाइल और इंटरनेट की सहूलत बानी को दस्तयाब नहीं। बानी को सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात मुयसर हैं। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में जेल सुप्रिटेंडेंट का अहम बयान सामने आ गया। कहा, बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्विलेंस में है। बानी और उन पर तैनात स्टाफ को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। जेल रूल बानी पीटीआई को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौके पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। नून लीग को वोटर्स के बगैर इलेक्शन लड़ने की आदत है। अवाम ने ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया। अगर 20% से वोटर्स कम हो तो वो इलेक्शन नहीं होता। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई 2 साल से जेल में है, मेरी दुआ है वो जल्द बाहर आ जाएं। बानी को कोई घबराहट नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। उधर सलमान अकरम राजा का कहना है, आईनी अदालत के बॉयकॉट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे। एक अदालत को हम नहीं मानते, उसमें पेश होना है या नहीं। IMF ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IMF रिपोर्ट में कहा गया कि टैरिफ निज़ाम को सादा बनाने की इस्लाहात के सिलसिले को जारी रखा जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन का बैरूनी मुशीरों पर इन्हिसार कम करना ज़रूरी है। वफाकी आईनी अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आईनी अदालत ने अपना लिए। रूल्स के मुताबिक 5 रुकनी बेंच अपील पर समाअत नहीं कर सकता। वकील समीर खोसा के दलाल जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, फैसला तब्दील करने के लिए 7 रुकन से बड़ा बेंच दरकार होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए, आईनी अदालत ने खुद तय करना है कितने जजेस अपील सुनेंगे। अदालत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एजुकेशन, माहौलियात, जंगलात और स्पोर्ट्स के शोबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। मेहनत कशों को घर बनाने के लिए अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज दिए जाएंगे। पंजाब में मज़ीद 100 एयर क्वालिटी सिस्टम तमाम अजला में अगले साल तक नस्ब करने का हदफ मुकर्रर। पंजाब को सरसब्ज बनाने के लिए रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहर किनारे शजरकारी के इक़दामात की भी हिदायत। वज़ीर आला सिंध से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन के वफ़द की मुलाकात। मौसमी तब्दीलियों, इंसानी अक़लियतों, ट्रांसजेंडर और मज़दूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात और GSP+ पार्टनरशिप को अहम करार दिया। मुराद अली शाह से जर्मनी की सफ़ीर और ओमान के कौंसल जनरल की भी अलग अलग मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, टैक्सेशन के निज़ाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। जर्मन सफ़ीर ने सिंध हुकूमत के ज़रई शोबे में किए जाने वाले इक़दामात को सराहा।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की दौरान समाअत अचानक तबीयत नासाज हो गई। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस भी अस्पताल में मौजूद। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का बेंच समाअत कर रहा था। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडन दौर के पनाहगुज़ीनों के ग्रीन कार्ड पर काम रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी मेमो में साबिक सदर बाइडन के दौरे हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम पनाहगुज़ीनों की वसी जांच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि जांच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड्स की दरख्वास्तों पर मज़ीद कोई काम नहीं होगा। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज ने मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा जंगबंदी माहदे की पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मशरिक़ वस्ता पर सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। गजा में इसराइली फ़ौजी हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, गजा से इसराइली अफ़वाज का मुकम्मल इनखिला अमल में लाया जाए। फ़लस्तीनी क़यादत में हुकूमत तामीर नौ और इदारा जाती सलाहियत को फ़रोग़ दिया जाए। गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। इथोपिया का 12,000 साल से खामोश आतिशफ़शां हेली गोबी फट गया। आतिशफ़शां से निकलने वाला धुआं 46,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया। आतिशफ़शां से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत और शुमाली पाकिस्तान तक पहुंच गए। फ़ज़ाई हदूद महफूज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक राख बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ के इंजन मुतासर कर सकती है। बरतानिया में शहरियत के इंतज़ार की मुद्दत बढ़ाने के हुकूमती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में पटिशन दायर। एक दिन में 2 लाख के करीब अफराद ने दस्तखत किए। हुकूमत ने 2021 के बाद आने वाले वर्कर्स के लिए शहरियत का दौरानिया 5 से बढ़ाकर 10 से 15 साल करने की तजवीज़ दी थी। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने कहा, मुस्तकिल रिहाइश कोई हक नहीं बल्कि मेहनत से हासिल होने वाला एजाज़ है। ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल पर तूफान ने तबाही मचा दी। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर और छतें उड़ गईं। इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। तेज हवाएं चलीं, दरख्त उखड़ गए। हुक्काम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। और न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर चमकती दमकती न्यू ईयर बॉल की रूनुमाई। खुसूसी बॉल में 5280 वाटरफोर्ड क्रिस्टल्स जोड़े गए जो बॉल को इंतहाई दिलकश और चमकदार बनाते हैं। टाइम स्क्वायर बिल्डिंग की तज़ीन आराइश का भी इफ्तिताह। शिकागो में थैंक्स गिविंग डे और क्रिसमस लाइट्स फेस्टिवल खुसूसी परेड का भी एहतमाम।